नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। क्या तेजस्वी को सीएम बनाने पर जेडीयू का स्टैंड बदल गया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि सीएम नीतीश ने कहा था कि 2025 विधानसभा चुनाव में महागठबंधन तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। लेकिन जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने आज ये कह दिया कि 2025 की बात 2025 में की जाएगी। अभी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। अरे तो शुरू से बोल रहे हैं एकदम करेगा, समझ गए ना। तेजस्वी को लेकर सीएम नीतीश कुमार का ये बयान 13 दिसंबर 2022 का है, जब नीतीश कुमार विधानसभा सत्र के पहले दिन महागठबंधन की बैठक में तेजस्वी यादव को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बताकर सबको चौंकाते नजर आए थे। नीतीश कुमार ने कहा था कि साल 2025 में होने वाले विधानसभा का चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। अरे तो शुरू से बोल रहे हैं एकदम करेगा, समझ गए ना। इसके पहले भी सीएम नीतीश कुमार कई मौकों पर बिहार का नेतृत्व तेजस्वी को करने को लेकर अपने भाषणों में संकेत दे चुके थे। लेकिन अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने तेजस्वी के सीएम पद को लेकर बड़ा बयान दिया है। ललन सिंह ने ये साफ कहा कि 2025 की बात उस वक्त होगी। मंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव होंगे 2025। हम बोले क्या? हम बोले क्या? कहाँ पे तो जब आएगा समय तब देखा जाएगा। स्थिति में है, पार्टी के स्थिति में रहेगा। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं तो राष्ट्रीय जनता दल स्थिति में नहीं है। अरे तो जवाब का सवाल है, आज भी राष्ट्रीय जनता दल स्थिति में है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। चर्चा तो यही हो रहा है। अरे 2025 जब आएगा तब बात कीजिएगा, अभी 2025 नहीं है। बिहार की सियासत में ये चर्चा आम है कि सीएम नीतीश कुमार बिहार की कमान तेजस्वी के हाथों सौंपने की तैयारी में है। लेकिन ललन सिंह के बयान के बाद 2025 की लड़ाई तेजस्वी के नेतृत्व में लड़े जाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या तेजस्वी को सीएम बनाने का जेडीयू का स्टैंड बदल गया है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता शैलेंद्र की रिपोर्ट। तो नीतीश कुमार पर लगातार हमला बोल रहे उपेंद्र कुशवाहा ने अब जेडीयू से अपनी राह अलग कर ली है। कुशवाहा ने समर्थकों के साथ बैठक के बाद नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल बनाने का ऐलान कर दिया। सीएम नीतीश कुमार से लंबे समय से चल रहे टकराव के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने आखिरकार जेडीयू छोड़ दी। उपेंद्र कुशवाहा तीसरी बार सीएम नीतीश कुमार का साथ छोड़कर एक बार फिर नई पार्टी बनाकर बिहार में अपनी राजनीतिक जमीन तलाशेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल बनाने का ऐलान किया है, जिसके वे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। फिर से नई पार्टी बनाने का काम हमको करना है और नई पार्टी जो बनाने का निर्णय हमारे साथियों ने लिया है, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की जवाबदेही भी मेरे ऊपर सौंपी है, उस पार्टी का नाम है राष्ट्रीय लोक जनता दल। राष्ट्रीय लोक जनता दल। राष्ट्रीय लोक जनता दल। जेडीयू छोड़ने से पहले कुशवाहा ने पटना में अपने समर्थकों के साथ बैठक की। बैठक के बाद कुशवाहा ने आगे की रणनीति का ऐलान किया। साथ ही सीएम नीतीश पर पार्टी को गिरवी रखने के साथ कई आरोप लगाए। अब तो इस निष्कर्ष पर हम लोग पहुंचे हैं, हिस्सा किस बात का मुख्यमंत्री जी से हम मांगे। अब मुख्यमंत्री जी के पास है क्या कि हम उसका हिस्सा मांगे? मुख्यमंत्री जी ने सारी चीज अब गिरवी रख देने का काम किया है। जो बाप दादे की संपत्ति, राजनीतिक संपत्ति, जिसकी बात हमने की थी कि हम उसमें हिस्सा चाहते हैं, अब हम आज महसूस कर रहे हैं कि हम हिस्सा जो मांग रहे हैं, अब नीतीश जी के हाथ में तो वह जायदाद, राजनीतिक जायदाद है ही नहीं। नीतीश जी ने गिरवी रख देने का काम किया। किसी को अगर नीतीश कुमार जी आगे बढ़ाते, अपना उत्तराधिकारी घोषित करते, तो आज पड़ोसी के घर से उत्तराधिकारी इनको खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। आज पड़ोसी के घर में उत्तराधिकारी खोज रहे, अपने घर में उत्तराधिकारी इनको नहीं
नहीं बना पाए नीतीश कुमार। उपेंद्र कुशवाहा के जेडीयू छोड़ने और नई पार्टी के ऐलान के बाद जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा को अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति बताते हुए उनके आरोपों का करारा जवाब दिया है। अभी हम लोगों ने सुना है कि उन्होंने नई पार्टी बनाने का ऐलान किया, बहुत अच्छी बात है। हम लोगों की शुभकामना है वो पार्टी बनाए, लेकिन जहां भी जाए अस्थिर से रहे। जब आदमी का व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा अति तीव्र हो जाता है, अति महत्वाकांक्षी जो व्यक्ति हो जाता है, तो उसका व्यक्तित्व मिलिंग हो जाता है, वो मध्यम हो जाता है। और उपेंद्र कुशवाहा जी का जो अति महत्वाकांक्षा है, यही कारण है उनके आज तक के राजनीतिक इतिहास में। जेडीयू में दो पाड़ हुआ तो बीजेपी को बैठे बिठाए मौका मिल गया। उपेंद्र कुशवाहा के इस्तीफे पर बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इससे जेडीयू की जड़ें हिल गई हैं। जदयू की जड़ें हिल रही हैं तो साथ दिखाई पड़ता है, जदयू की जड़ें हिल रही हैं तो साथ दिखाई पड़ता है। दरअसल उत्तराधिकार को लेकर कुशवाहा ने जेडीयू से जंग छेड़ दी थी, लेकिन पार्टी में किसी ने भी उनकी नहीं सुनी। आखिरकार कुशवाहा ने एक बार फिर जेडीयू का साथ छोड़ दिया। नई पार्टी के ऐलान के साथ कुशवाहा बिहार की सियासत में एक नए मोड़ पर खड़े दिख रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता शैलेंद्र संजय कुमार के साथ दिल्ली से विनीत की रिपोर्ट। तो नीतीश कुमार से नाता तोड़कर उपेंद्र कुशवाहा ने नई पार्टी का ऐलान कर दिया है, जिस पर सियासत भी अब खूब तेज हो गई है। नीतीश के विरोधी जहां कुशवाहा के बहाने ही नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं, वहीं सत्ताधारी दल के नेता उपेंद्र कुशवाहा पर ही ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने फिर से एक बार नई पार्टी बनाने का आज ऐलान किया है। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी समाजवादियों को छोड़कर आप सांप्रदायिक शक्तियों के इशारे पर खेल रहे हैं। आश्चर्य होता है। पूरा सम्मान महागठबंधन में आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को मिला। खैर, लोकतंत्र में सब लोग स्वतंत्र हैं, अपनी पार्टी बनाएं, जनता के बीच में जाएं, लेकिन जनता सब देख रही है, इससे महागठबंधन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी तो दो ही ध्रुव है, एक महागठबंधन, एक भारतीय जनता पार्टी है। वो अपना पार्टी क्यों बना रहे हैं ये तो आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी से पूछिए। लेकिन जहां तक आप पूछ रहे हैं महागठबंधन का प्रश्न है, महागठबंधन कोई असर नहीं पड़ता है। और चुनाव में बिहार में 2-3 सीट भी भारतीय जनता पार्टी जीत जाए तो समझ बड़ी बात होगी। उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा फिर? भाई वो तो वो बताएंगे ना क्यों कर रहे हैं। वो इतने महागठबंधन का पार्ट रह के अलग जा रहे हैं, तो इसका मतलब वो तो अकेले कोई सर्वाइव नहीं करेगा। मैं तो अभी कहा आपको, महागठबंधन 2 ही ध्रुव है अभी बिहार में, तीसरा कोई ध्रुव चलेगा ही नहीं। अगर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है तो ये अच्छी बात है। 3 बार उपेंद्र कुशवाहा जी इस पार्टी में आए। माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने उनको विरोधी दल का नेता बनाया। पहली बार विधायक बने थे और विरोधी दल का नेता बनाया। दूसरी बार जब वो पार्टी से चले गए तो फिर उनको राज्यसभा बनाया। फिर पार्टी छोड़कर चले गए तो फिर जब आए तो उनको एमएलसी बनाया और पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन बनाया। तो माननीय नेता ने उनको पूरी तरह से सम्मान दिया और सम्मान किया, मगर उनको लगता है कि वो कुछ और चाहते थे नेता से, तो ये उनको बात करना चाहिए। महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, अति महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात नहीं है। नीतीश कुमार की विश्वसनीयता खत्म हो गई है, राजनीतिक विश्वसनीयता। इसीलिए इनका संबंध किसी से नहीं टिकता। आरजेडी से भी गए थे, आरजेडी से निकले, बीजेपी में आए, फिर बीजेपी से निकले, तो इनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई है। और उसी विश्वसनीयता का परिणाम है उपेंद्र कुशवाहा। पटना सिटी के जेठुली में कल पार्किंग को लेकर शुरू हुआ विवाद अभी तक थमा नहीं है। कल की गोलीबारी में 2 लोगों की मौत के बाद आज एक और व्यक्ति की पीएमसीएच में इलाज के दौरान मौत हो गई। मौके पर अभी भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है, लेकिन हालात अब भी सामान्य नहीं हो पाए हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक मृतक गौतम अपने निजी जमीन पर ही गाड़ी लगा रहा था, तभी जेठुली गांव के दबंग और राजनेता उमेश राय, बच्चा राय ने विवाद शुरू कर दिया,
जब युवक ने इसका विरोध किया तो उन लोगों ने गोली चला दी, जिसमें गौतम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 18 वर्षीय रोशन ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। पटना सिटी में जेठुली में भड़की हिंसा को पुलिस ने शांत करा लिया है। भारी संख्या में एहतियाती तौर पर पुलिस बलों की तैनाती की गई है। ग्रामीण एसपी ने खुद मोर्चा संभाल रखा है, जबकि अब आरोपी बच्चा राय सहित 7 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता विनीता मिश्रा। सुबह से ही लगातार यहाँ पे आगजनी की तस्वीरें देखने को मिली, जमकर पत्थरबाजी हुई। हालांकि अभी पुलिस प्रशासन की तरफ से जो सिचुएशन था उसे कंट्रोल कर लिया गया है, जो असामाजिक तत्व थी उसे खदेड़ कर भगा दिया गया है। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो बयां कर रही है कि कैसे हालात थे कल दोपहर से आज अभी तक के। मैरिज हॉल, घर, जितने भी आरोपी के सामान थे, घर थे, फैक्ट्री थी, सभी में आग लगा दी गई। हालांकि अभी पुलिस जो बल हैं सुबह से लगातार जो माहौल था उसे संभालने की कोशिश करते नजर आए। पुलिस बलों ने उपद्रवियों को खदेड़ कर भगा दिया है और अभी जो माहौल है वो शांतिपूर्ण नजर आ रहा है। जो अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी की लगातार मांग होती रही है। साफ तौर पे कहना है कि जब तक अपराधी की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक उपद्रव जारी रहेगा। हालांकि अभी खुद एसपी मौके पर पहुंचे, इन्होंने सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया है। क्या कुछ हालात हैं फिलहाल? अभी जो है जो कल का जो घटना हुआ है उसका आज सुबह और रिपरकशन हुआ था, कुछ आगजनी हुई थी, पथराव हुआ था। हालांकि हम लोगों ने कल जो मुख्य आरोपी थे 7 लोग को अरेस्टिंग हम लोगों ने कर ली थी, जो मर्डर में शामिल थे, गोलीबारी में शामिल थे। उसके बाद आज सुबह भी हम लोगों ने करीब 12-13 लोगों को डिटेन किया है, जो कि पथराव कर रहे थे, जो कि आगजनी कर रहे थे। अभी हम लोग का यहाँ पे फोर्स डिप्लॉयड है, फायर ब्रिगेड की पार्टी भी मौजूद है और परिवार से जो पीड़ित परिवार है उनसे भी हम लोग लगातार टच में है और उम्मीद है जल्द से जल्द हम लोग इसमें शांति व्यवस्था बहाल कर देंगे। अब बच्चा राय की गिरफ्तारी की मांग उठ रही है बार बार कि बच्चा राय को गिरफ्तार किया। बच्चा राय की तो कल ही ऑन द स्पॉट हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अरेस्टिंग हो गई थी। उसका एक भाई नेम्ड है, उसकी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, वो भागा फिर रहा है। उसके बच्चा राय के साथ उसके 6 सहयोगी और अरेस्ट हो गए हैं। जो शव थे वो जलाने गए थे, शव जलाकर परिजन वापस लौट आए। शव अभी जल ही रहा है। इसमें एक और जो मृत्यु हुई थी उसका भी हम लोग इंतजाम हो रहा है, वहाँ पे बॉडी पहुंचेगी, वहीं पे डायरेक्ट उसको अंतिम संस्कार किया जाएगा। सर, आसपास के कई घरों में भी आग लगाई है, क्या आंकड़ा है, कितने घरों को इन्होंने जला दिया? नहीं, ये जो मुख्य आरोपी का घर था उसी में ही आग लगी है। एक ही घर है उनका, एक मैरिज हॉल था, उसमें भी थोड़ी आग लगाई गई है। और आज सुबह मेन एनएच के नजदीक कुछ गोदाम है, वहां पे प्रयास किया गया था, थोड़ी बहुत आग शुरुआती एरिया में लगाई गई थी, लेकिन हम लोगों ने उस पर तुरंत काबू पा लिया। अभी सिचुएशन कंट्रोल में है कि उपद्रवी अभी और उत्पात मचाएंगे? नहीं, अभी हम लोग यहाँ पे पूरी तरह मौजूद हैं, हमारा और फोर्स भी आ रहा है, डिमांड हम लोगों ने कर दिया है और इसमें जल्द से जल्द हम लोग सामान्य स्थिति स्थापित कर देंगे। हालांकि जो पीड़ित परिवार है उसके टच में पुलिस प्रशासन है, खुद एसपी ने उनसे बातचीत की है और उन्हें आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द जो मुख्य आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी होगी। 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, 12 को पहचान लिया गया, यानी 12 ऐसे आरोपी हैं जिनकी पहचान भी हो गई है। जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी। लेकिन जो सिचुएशन है जेठुली की वो अभी सामान्य नजर आ रहा है। जो आग की लपटें थी उसे बुझा लिया गया है और जो शांति है यहाँ सड़कों पर वो साफ तौर पर महसूस की जा सकती है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो जेठुली की घटना को लेकर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बिहार में खौफ का माहौल है, नीतीश कुमार जिनकी संगत में गए हैं ये उसका ही असर है। ये दिक्कत है, नीतीश कुमार के नियंत्रण में चीजें नहीं है और जिस संगत में वो गए हैं ये तो होना ही था ना कि जहां वो रहते हैं उनका दफ्तर वहां से 35 किलोमीटर दूर घटना होती है, ओनली 35 किलोमीटर। इससे बड़ी पीड़ा की बात और क्या हो सकती है। समस्तीपुर में अपराधियों ने एक बार फिर से तांडव मचाया। विद्यापति नगर इलाके में 19 फरवरी की देर शाम अपराधियों ने 2 लोगों को गोली मारकर जख्मी कर दिया था, जिनका इलाज एक निजी अस्पताल में बेगूसराय में चल रहा है। घटना के 12 घंटे अभी पूरे भी नहीं हुए थे कि बाइक सवार अपराधियों ने विभूतिपुर थाना इलाके के सिंघिया बुजुर्ग पंचायत के देवस्थान के पास ताबड़तोड़ फायरिंग कर सिंघिया बुजुर्ग पंचायत के पूर्व मुखिया सुरेंद्र प्रसाद सिंह और उनके सहयोगी सत्यनारायण उर्फ मंत्री की गोली मारकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी। हत्या की वजह का हालांकि अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है।
घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने विभूतिपुर में समस्तीपुर खगड़िया रेलखंड को जाम कर दिया। वहीं सड़क मार्ग पर भी लोगों की तरफ से प्रदर्शन कर जाम किया गया। घटनास्थल से पुलिस ने 3 खोखा भी बरामद किया है। अपराधियों ने पूर्व मुखिया सुरेंद्र प्रसाद सिंह को 4 से 5 गोलियां मारी। वहीं उनके सहयोगी को भी अपराधियों ने 3 गोली मारी है। एक सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है उसमें साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि वारदात को अंजाम देने के बाद बाइक पर सवार 2 अपराधी आराम से जा रहे हैं। समस्तीपुर पुलिस की टीम अपराधियों की पहचान करने में हालांकि जुटी हुई है। पुलिस के मुताबिक 3 अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। मोहना होकर के मडिया होकर के उससे आगे उनका चिमनी है, पढ़ने जाते थे, आज भी जा रहे थे। और मेरे ग्राम का एक सत्यनारायण सिंह, उसको मंत्री हम लोग बोलते हैं, वो भी उनके साथ था। आगे मोहना पर जिसको बचनी कचहरी बोलते हैं, वहीं पर पीपर गाछ के नजदीक अपराधी इतना गोली मारा है जो वहाँ देखने लगे, दोनों आदमी स्पॉट हो गए। हम नहीं आ रही है पूजा को चल गए, पोती पड़ता दो दिन पोती हमर टेम्पू तीन जाए सीमान चौक पड़े आ तीन दुनू गोटा घरे में छियै। अचर बात भ गेलै। फिर क्या हुआ? मतलब जब यहाँ पे आप थे तो आवाज क्या सुनाई दिया? तो गाछ तर हुआ अथी भेले तो हमें तो यहाँ डेरा पर नहीं रही, घर पर रहिए भीतर गए। क्या है पूरा वो अलग घटना घटित हुई है। सुबह की बात है। पूर्व मुखिया हैं विभूतिपुर थाना क्षेत्र में और 3 अज्ञात अपराधियों के द्वारा ये घटना की गई है। घटना हम लोगों को भी घटना का जानकारी मिलते ही यहाँ सीनियर ऑफिसर्स पहुँच चुके हैं और अनुसंधान जारी है। FIR भी किया जा रहा है। उनके द्वारा अभी तो तत्काल किसी पर अभी शंका जाहिर नहीं की जा रही है, लेकिन ऐसा हम लोगों को स्पष्ट हुआ है कि पूर्व का कोई रंजिश चला आ रहा है, पूर्व का विवाद है जिसकी वजह से घटना हुई है। तो हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं और जिन्होंने भी घटना की है शीघ्र ही अभियुक्तों को, अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पटना के कोतवाली थाना के चेक पोस्ट के पास पुलिस और पब्लिक के बीच हाथापाई हो गई। फाइन काटने को लेकर दोनों के बीच बकझक होती है और बात हाथापाई तक जा पहुंची। सनी नाम के युवक का SI अजय कुमार से विवाद हुआ। सनी के मुताबिक पुलिस ने फाइन काटने को लेकर उसे अपशब्द कहा। काफी देर तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा सड़क पर यूं ही होता रहा। मांग रहा है हमसे, बेकानून के तरीके से पैसा मांग रहा है, हमको गाली दे रहा है। किशनगंज में रुईधासा मैदान उस वक्त रणभूमि में तब्दील हो गया जब प्रीमियर लीग क्रिकेट मैच के सेमीफाइनल में 2 गुट आपस में ही भिड़ गए। दोनों तरफ से जमकर मारपीट की गई। पुलिस की मौजूदगी में ही लोग एक दूसरे को लाठी डंडे से पीटते हुए नजर आए, जिसके बाद पुलिस ने भी यहां लाठीचार्ज किया और हालात को काबू में लाया गया। इस दौरान मैच का लाइव कर रहे एक कैमरे को भी लोगों ने यहां पर क्षतिग्रस्त कर दिया। बवाल के बाद काफी देर तक मैच बाधित रहा। बाद में किशनगंज पैंथर ने प्रतिद्वंदी फेमस फाइटर टीम को 60 रनों से हराकर जीत हासिल की और फाइनल में प्रवेश किया। इस बार का बिहार पुलिस दिवस आम लोगों को समर्पित है। DGP RS भट्टी ने पुलिस दिवस के मौके पर आम लोगों से मेलजोल बढ़ाने के मकसद से पूरे राज्य भर के पुलिसकर्मियों को जन सहभागिता मोटरसाइकिल रैली निकालने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद गांवों के अलावा शहरी क्षेत्र में हजारों वार्डों में पुलिसकर्मी लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं। पटना में भी पुलिसकर्मी विभिन्न वार्डों में घूम रहे हैं, लेकिन बाइक सवार अधिकारी से लेकर पुलिसकर्मी तक ने नियम कानूनों को इस दौरान ताक पर रख दिया। अधिकारियों के नेतृत्व में ये पुलिसकर्मी लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, लेकिन बाइक के साथ परिचालन के समय हेलमेट भी इन लोगों ने जरूरी नहीं समझा। और देखिए कई पुलिसकर्मी आपको नजर आएंगे जो हेलमेट नहीं पहने हुए हैं, शायद ये जवान भूल गए। ऐसे में आम लोगों को ये क्या मैसेज दे पाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। ये समझना मुश्किल नहीं कि यहाँ पर कानून के रखवाले ही कानून को कैसे तोड़ रहे हैं। पटना में पुलिसकर्मियों द्वारा जन सहभागिता के लिए की गई इस पहल का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार ने। बिहार पुलिस दिवस आम लोगों को समर्पित है और जन सहभागिता बढ़ाने के लिए और पुलिस और आम लोगों में मेलजोल बढ़ाने के लिए इस बार जो बाइक है उसके माध्यम से पुलिसकर्मी बिहार के 46,000 गांवों में जाएंगे और शहरी क्षेत्र में वार्ड में भी वो भ्रमण करेंगे। इस वक्त देखिए पटना पुलिस निकली हुई है सड़कों पर और ये लोगों के बीच पहुंच रही है
और लोगों को एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है, उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश कर रही है। डीजीपी आर.एस. भट्टी ने इस बात का ऐलान किया था। इस वक्त अधिकारी हैं, उनके साथ पूरी पुलिस टीम है। आप लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं लोगों को? अपने थाना क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में घूमकर वहाँ के पब्लिक से मिल रहे हैं हम लोग। ये पुलिस सप्ताह के अवसर पे, पुलिस सप्ताह दिवस जो मनाया जा रहा है उसके अवसर पे, और मिलकर उनका जो समस्या है, पुलिस से संबंधित समस्या है तो पुलिस से संबंधित, अन्य थोड़ा मोड़ा समस्या है जो हल हो सकता है, वो समस्या हम लोग पूछ रहे हैं और उसका भरसक प्रयास कर रहे हैं निदान हो। अभी इस तरह की समस्या नहीं मिला है। कितने लोगों से इंटरेक्ट किए अभी तक? आज मैं 110 लोगों से मिला हूँ, 3 वार्ड में घूमा हूँ। ये गांधी मैदान थाने की पुलिस? जी, ये गांधी मैदान। प्रमोद कुमार है, गांधी मैदान थाने में सब इंस्पेक्टर हैं और इनकी पूरी टीम है। तस्वीरों में देखिए आप, ये पूरी टीम है। और एक चीज और है कि ये पुलिस दिवस जो मनाया जा रहा है उसको लेकर एक मैसेज देने की कोशिश है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि ये हेलमेट नहीं होने पर लोगों से चालान काटते हैं, लोगों पर जुर्माना करते हैं। और ये पुलिसकर्मी शायद भूल रहे हैं कि इनके साथ भी दुर्घटना हो जाती है। और देखिए, कोई भी जो पुलिसकर्मी है वो हेलमेट नहीं पहना हुआ। तो एक बड़ा सवाल है, इस तरीके से अगर पुलिस दिवस मनाएंगे तो फिर कैसे पुलिस दिवस जो है वो सफलीभूत होगा। फिलहाल तस्वीरों में देखिए, तमाम जो पुलिसकर्मी है गांधी मैदान थाना के, ये तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, चाहे ये खुद हो या इनके अधिकारी हो। किसी ने भी इस बात की जहमत नहीं उठाई कि हेलमेट पहन लें, ताकि आम लोगों में भी मैसेज जाए कि वे हेलमेट पहनकर ही बाइक का परिचालन करें। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।